Hi guys, नमस्ते, मेरा नाम है विधि and welcome back to my YouTube channel. So yeah, it's been a very long since we sit down and talk video. So yeah, this was my most requested video कि विधि आप as a beginner आप क्या यूज़ करते हो, आप कौन से रिंग लाइट यूज़ करते हो, I mean कौन सी कंपनी की करते हो, आप कौन से फ़ोन से शूट करते हो, इफ़ यू हैव अ सेल्फी स्टिक तो आप कौन सी यूज़ करते हो। तो एक मिनट, हम आज के व्लॉग में ये सारी बातें करेंगे कि मैं बिगिनर होके क्या यूज़ कर रही हूँ और मैंने कब से यूट्यूब स्टार्ट किया, मेरे स्ट्रगल्स क्या रहे, अभी मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है माइक। माइक एक बहुत बेसिक चीज़ है, इसके लिए आपको बहुत सारे पैसे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, आप कम बजट में भी अच्छा माइक ले सकते हो। मैं डिजिटेक का माइक यूज़ कर रही हूँ स्टार्टिंग से, जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है, और मैं यहाँ ऊपर मेंशन कर दूंगी कि मैं कौन सा माइक यूज़ कर रही हूँ और वो क्या कॉस्टिंग का आता है। तो सेकंड हमारे पास है रिंग लाइट। अब रिंग लाइट में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, सर्कल होता है, स्क्वायर होता है, एक एलईडी लाइट होता है, तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। लेकिन एज अ बिगनर मैंने सिर्फ एक रिंग लाइट में इन्वेस्ट किया है, वो मैं यहाँ आपको बता दूंगी कि मैंने कौन सा लिया था और कितने का आया था। आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप रिंग लाइट के साथ भी ट्राइपॉड ले सकते हो एज अ कॉम्बिनेशन में, या तो आप रिंग लाइट अलग और ट्राइपॉड भी अलग ले सकते हो। मैंने सेकेंड वाला ऑप्शन चूज किया था, मैंने रिंग लाइट अलग लिया था और ट्राइपॉड अलग लिया था। तो ट्राइपॉड का भी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दूंगी कि मैं कौन सा यूज कर रही हूँ और वो कितने का आया था। और फोर्थ हमारे पास आ जाता है टू होल्ड द फोन। आप शूट करते हो तो आपको शूट के लिए एक सेल्फी स्टिक लगती है जो फोन होल्ड कर सके। वो भी मैंने न्यू ली थी बिकॉज आई डेंट हैव एनीथिंग टू होल्ड माई फोन एंड शूट। तो वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी कि मैं अभी कौन सी यूज कर रही हूँ और वो कितने की आई थी। उसके बाद मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि आपने व्लॉगिंग कब स्टार्ट करी। तो देखो, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है व्लॉगिंग के लिए, मैंने 2026 जनवरी में ही स्टार्ट करी है और उसके बाद इन 3 महीनों में मेरे पास 200+ सब्सक्राइबर्स है। आई नो बहुत ज़्यादा नहीं है बट ठीक है, आई एम गेटिंग देयर। उसके बाद मुझे डीएम ये भी आया था कि विधि आप शूट कैसे करते हो। तो बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है। स्टार्टिंग में भी मुझे नहीं आया था, ना मुझे बोलने का कोई गट्स था, बट ठीक है, धीरे धीरे आप जब ये चीज़ करते हो तो आपको अपने आप चीज़ें समझ में आती है कि आप क्या कर रहे हो। तो मैं ऐसे शूट करती हूँ कि मेरे पास एक ट्राइपॉड है, मैं उसमें फ़ोन होल्ड कर देती हूँ। अब मैं रहती हूँ 2 BHK में, तो मेरे पास ठीक है 2 3 4 स्पॉट्स हैं जहाँ पे मैं अलग अलग शूट्स कर सकती हूँ। तो मुझे जहाँ अच्छी लाइटिंग मिलती है मैं वहाँ बैठ के और रिंग लाइट लगा के और ऐसे सेल्फी स्टिक पे फ़ोन होल्ड करके मैं शूट कर लेती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये था कि विधि हाउ डिड यू शूट। तो मेरे पास iPhone 16 Pro है, मैं उसी से शूट करती हूँ। मैं मेजरली बैक कैमरे से शूट करती हूँ बिकॉज एज कम्पेयर टू फ्रंट कैमरा बैक कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब रिसेंटली में मैंने 2 3 ट्रांजिशन रील्स डाली थी, तो मुझे उस पर भी कमेंट्स आए थे कि विधि आपने रील शूट कैसे करी, कब करी, क्या आपने इसको डे लाइट में किया, आपने सनलाइट में किया या आपने नाइट में किया। तो उसका आंसर ये है कि मैं मोस्टली सनलाइट में ही शूट करती हूँ जब रील्स बनाने की बारी आती है। अब जो मैं सिट डाउन एंड टॉक वीडियो होता है ये मैं कभी भी कर लेती हूँ जब मेरा मूड होता है। मैंने आधी रात को भी शूट किया है। तो सी ये जो नॉर्मल यूट्यूब के लॉन्ग वीडियोस होते हैं, इसके लिए आपको एक प्रॉपर जगह चाहिए होती है जहाँ पे आप अपना सेटअप कर सको। लेकिन ट्रांजिशन रील्स में ऐसा होता है कि अगर आपके पास बहुत अच्छी सनलाइट है तो आप बिना रिंग लाइट के भी शूट कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करती हूँ, मेरे पास क्योंकि रिंग लाइट है तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं उसको भी यूज़ करूँ, साथ साथ में सनलाइट को भी यूज़ करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रांजिशन रील ही था कि विधि आपने ट्रांजिशन रील को एडिट किस में किया। तो मैं 2 3 सॉफ्टवेयर यूज़ करती हूँ। मैं इंस्टाग्राम का एडिट भी यूज़ करती हूँ, मैं वीएन ऐप भी यूज़ करती हूँ और मैं इनशॉट ऐप भी यूज़ करती हूँ। क्योंकि मेरे डेली व्लॉग्स ज़्यादा होते हैं, मेरे डेली लाइफ के व्लॉग्स ज़्यादा होते हैं, तो मैं मोस्टली कंफर्टेबल वीएन ऐप में रहती हूँ बिकॉज वीएन ऐप मुझे अब एक्चुअली आ गया है और इनशॉट मुझे अभी इतना नहीं आ पाया है। तो मैं वीएन पे ज़्यादा फोकस करती हूँ और इंस्टाग्राम के एडिट्स ऐप पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। इफ़ यू वांट एक अलग से वीडियो कि मैं वीएन ऐप को कैसे यूज़ करती हूँ, क्या मेरे पास उसका प्रो है या नहीं है, या मैं फ्री वर्जन में काम कर रही हूँ, तो डू कमेंट एंड लेट मी नो, मैं उस पर अलग से वीडियो बना सकती हूँ। अब ये तो सारी चीज़ें हो गई कि मैं क्या यूज़ करती हूँ, मैं कैसे यूज़ करती हूँ, मैं शूट कब करती हूँ, मैंने व्लॉगिंग कब स्टार्ट करी है एंड ऑल दैट। लेकिन अभी भी मेन पॉइंट ये है कि मैं इन सारी चीज़ों को अपलोड कब करती हूँ। तो देखो, ऐसा है कि जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था तब मैं भी बहुत ज़्यादा ऐसे कंफ्यूज रहती थी। बहुत सारे वीडियोस देखे मैंने, बहुत यूट्यूबर्स के, बहुत कंटेंट क्रिएटर्स के वीडियोस देखे कि अपलोड कब करना चाहिए, एडिट्स कैसे करने चाहिए।
लेकिन आप इतना दिमाग मत लगाओ, बिकॉज जब आप स्टार्ट करोगे ना तो आप धीरे 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 एक एक स्टेप करके उस स्टेप पे पहुंचोगे। अगर आप सोच रहे हो कि एक साथ सब कुछ अच्छा हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। आज भी जब मैं मेरा फर्स्ट वीडियो देखती हूँ तो वो बहुत ज्यादा खराब था, और आज जब मैं 3 मंथ्स बाद ये वीडियो बना रही हूँ तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस अलग है। मैं कैमरा अच्छे से फेस कर पाती हूँ, मैं बोल अच्छे से पाती हूँ, मैं रिकॉर्ड अच्छे से कर लेती हूँ। पहले मुझे बहुत टेक्स लगते थे, लेकिन अब मैं मोस्टली कंपैरिजन टू पहले मैं 50% कम टेक्स लेने लगी हूँ। तो ठीक है, आई एम गेटिंग धीरे धीरे देयर। तो आपको ना यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। कोई बोलता है कि सुबह 10 to 11 में अपलोड करो, कोई बोलता है कि दिन में 3 से 5 के बीच में अपलोड करो, कोई बोलता है कि रात को 7 से 8 के बीच में अपलोड करो। तो देखो, ऐसा है कि इट्स डिपेंड ऑन योर कंटेंट कि आप क्या कंटेंट शूट कर रहे हो। अगर आप रील्स शूट कर रहे हो तो आप उसको सुबह भी डाल सकते हो, आप उसको शाम को भी डाल सकते हो। वॉट वर्क्स फॉर यू बेटर, आप उस पर ध्यान दो। आपने एक रील पहले सुबह डाल दी, अगर उस पर व्यूज अच्छे आ रहे हैं तो दैट विल वर्क फॉर यू। अगर उस पर नहीं आ रहे हैं तो एक बार आप शाम को डाल के देखो। अब मेरे साथ तो ऐसा होता है कि देखो, मैं जो कि डेली लाइफ के व्लॉग्स ज्यादा शूट करती हूँ तो मैं मोस्टली वो या तो सुबह डाल देती हूँ या रात को डाल देती हूँ। अब जो ट्रांजिशंस रील होती है मेरी, वैसे तो मैंने बहुत सारी कुछ की नहीं है, 2 या 3 ही करी है, बट ठीक है, जब भी मैंने डाली है वो मैंने सुबह ही डाली है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सुबह डालते हो तो दिन भर में लोग गो थ्रू करते हैं उस रील को, और शायद व्यूज ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। आई डोंट नो अबाउट यूट्यूब एल्गोरिथम, बट मुझे ऐसा फील होता है। बट ठीक है, लेट्स सी अभी आगे क्या होता है, बिकॉज अभी तो मेरे इतने व्यूज नहीं आ रहे हैं। बट अगर आते हैं या मुझे कोई चेंजेस दिखते हैं तो आई एम गोइंग टू शेयर इट विथ यू गाइस। तो लास्ट चीज जो मैं बोलूंगी कि प्लीज, अगर आप यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हो या आप बिगिनर हो तो अपने आप को ज्यादा टारगेट मत दो, अपने आप को बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड मत करो। बिकॉज अगर आप अभी कर भी लोगे तो आप 3 महीने बाद, 4 महीने बाद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो पेशेंस रखो, सब कुछ होता है, लेकिन सब कुछ बहुत धीरे धीरे होता है। किसी की किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी होती है कि उनकी रील वायरल चली जाती है और वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। बट मेरे साथ तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो या मैं वहाँ पे धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप पहुंच रही हूँ। ऑल्सो इफ यू वांट टू नो हाउ डू आई एडिट माय व्लॉग्स एंड माय रील्स, तो प्लीज कमेंट एंड लेट मी नो, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब मी, बिकॉज मैं डेली व्लॉग्स भी डालती हूँ और रिसेंटली मैंने जिम भी ज्वाइन किया है। So yeah, it's fun to watch me. So please subscribe to my channel. And I hope मैंने सारे questions cover किए होंगे। तो अगर कोई भी क्वेश्चन छूट गया है जिसका आंसर मैं देना भूल गई हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय, किसेस।